का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन चंडीगढ़ ब्लास्ट के लिए केंद्र को घेर लिया। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा है। पवन खेड़ा जी, हर्ष सांघवी गुजरात के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं क्रोनोलॉजी देखिए, राहुल गांधी ने टर्बन पे बात की अमेरिका में और चंडीगढ़ में ब्लास्ट हो गया, ये साजिश है। अभी गणेश चतुर्थी के दौरान हर्ष सांघवी जी के अपने इलाके में पथराव हुआ, ये क्या साजिश है? इतने 30 साल से आप वहां सरकार में हो, क्या हो रहा है? ये बीएसएफ कंट्रोल करती है पंजाब में बॉर्डर। ये हर्ष सांघवी जी क्या सीधे सीधे अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं? आप वहां के गृह मंत्री हैं, वहीं के रहिए। देश का गृह मंत्री अभी कोई और है जिसके कंट्रोल में पंजाब के बॉर्डर एरियाज हैं। तो हर्ष सांघवी जी, हो सकता है भाजपा की आंतरिक राजनीति में कुछ ऐसा होगा, उन्हें इशारा हुआ होगा कि अमित शाह के खिलाफ काम करना है, बोलना है, तो बोल रहे होंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट अब जारी कर दी है और आखिरी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी यहां पर कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में आखिरी 2 सीट पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जगाधरी सीट से आम आदमी पार्टी ने आदर्श पाल गुर्जर को अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो वहीं नूंह से राबिया किदवई को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। बादली से आम आदमी पार्टी ने रणवीर बुलिया को हटाकर हैप्पी लोचाब को यहां पर उम्मीदवार बनाया है। तो ये लिस्ट की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार दिखाई दे रही है। बची हुई जो सीट थी उस पर भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। 7वीं सूची अब जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने 2 और सीटों पर उम्मीदवार अब घोषित कर दिए हैं, यानी कि 90 में से अब तक 88 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। उकालना से नरेश सेलवाल होंगे उम्मीदवार। इसके अलावा नारनौल से जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिला है। आपको ये भी बता दें, सोहना और भिवानी सीट पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। और कांग्रेस की कल की लिस्ट में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे का भी नाम है, जहां कांग्रेस ने कैथल से आदित्य सुरजेवाला को सियासी मैदान में उतारा है। हरियाणा में आज नामांकन का आखिरी दिन है। अब ऐसे में बताया ये जा रहा है कि देखिए, जब कांग्रेस की लिस्ट सामने आई तो सुरजेवाला के बेटे को टिकट मिला और इसकी चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी। अलग अलग 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आधी रात को कांग्रेस की 2 लिस्ट यहां पर सामने आई है और रणदीप सुरजेवाला के बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो 90 विधानसभा सीटों में हरियाणा में चुनाव है। ऐसे में 88 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। मात्र 2 सीटें बची हुई हैं और 2 उम्मीदवार कौन से होंगे, उनका नाम का ऐलान भी कुछ देर में यहां पर। और उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा के लिए बचे हुए 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है, जिसमें चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव और सिरसा से रोहतास जांगड़ा को, फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को टिकट दिया है। और इन तीनों नामों में गोपाल कांडा की सिरसा सीट भी शामिल है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। वहीं बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं दिया है। और हरियाणा की तोशाम सीट पर इस बार भाई बहन के बीच मुकाबला होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रुति चौधरी और कांग्रेस की तरफ से उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उत्साह है और ये कार्यकर्ताओं का दिन है और अपना ध्वज ऊंचा लहराते हुए, हमारे पार्टी के लगाते हुए चौधरी बंसीलाल के एक उत्सव के रूप में सब आज बढ़ेंगे। और तमाम क्षेत्र को मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जिताइएगा भारी मतों से। मैं बेटी हूँ, बहन हूँ और हरदम साथ रही हूँ। और जैसे सबने काम किया, मेरे पहले चौधरी बंसीलाल ने, सुरेंद्र सिंह जी ने, किरण जी ने, उसी तरीके से आगे इस काम को बढ़ाएंगे। हरियाणा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी के हैं, जबकि आजाद समाज पार्टी के 4 प्रत्याशियों को मौका मिला है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने करनाल से जितेंद्र रायल, पानीपत शहर से रविंद्र मिन्ना को टिकट दे दिया है। और इसके अलावा आजाद समाज पार्टी ने भिवानी से जुगनू मेहरा, बहादुरगढ़ से बलवान सिंह को मैदान में उतारा है।
सेना को खदेड़ा था। भारतीय सेना हर साल आज के दिन मनाती है नाथुला डे। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे पैरालंपियन से करेंगे मुलाकात। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ने 7 गोल्ड समेत 29 पदक अपने नाम किए। मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला, आयुष्मान योजना में 70 साल से ज्यादा उम्र के 6 करोड़ बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा। हादसे रोकने के लिए सभी ट्रेनों में लगाए जाएंगे कैमरे। इंजन गार्ड कोच समेत एक ट्रेन में लगेंगे 8 कैमरे। 1200 करोड़ की लागत से लगेंगे कैमरे। शिंदे गुट के विधायक के गार्ड पर कार सवार को पीटने का आरोप, वीडियो वायरल शेयर कर उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। शिंदे गुट के विधायक महेंद्र थोरबे ने वायरल वीडियो पर दी सफाई, कहा मारपीट करने वाला आरोपी मेरा बॉडीगार्ड नहीं, दोनों सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता हैं। साइबर स्पेस मिशन से जुड़े बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके धन्यवाद दिया। भ्रष्टाचार से जुड़े आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी, बिहार में कई ठिकानों पर ईडी का एक्शन। अयोध्या में इस बार भव्य दिवाली मनाने की तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई 10,000 की क्षमता वाली दर्शक दीर्घा। वियतनाम में यागी तूफान का कहर जारी, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 197, जबकि 128 से ज्यादा लोग लापता। इजरायल ने भारत से भेजे गए श्रमिकों पर संतुष्टि जाहिर की, एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि सभी श्रमिक इजरायल में काम करने और वेतन से संतुष्ट हैं। समझौते के तहत 1000 और श्रमिकों की इजरायल पहुंचने की उम्मीद जाहिर की। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट, दक्षिणी लेबनान में हमले का इजरायल की सेना ने जारी किया वीडियो।